नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ भाई, बड़े विकेट गिरने का समय आ गया। अब बड़े विकेटों की पारी आ गई है। हमने बोला था ना जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया था, अगला नंबर E20 और T20 का है। E20 वाले ने तो आज बोल दिया भाई, मन ने अपना झोला पैक कर लिया है, सामान रख लिया है, जिसको मेरा झोला चेक करना हो झोला चेक कर सकता है, मेरी चलने की तैयारी है। उसने ये बयान देकर सनसनी मचा दी। उनका बयान अगर पूरा सुनोगे तो समझ जाओगे कि जो है ना अंधभक्तों के प्याऊ प्याऊ है उसकी तरफ भी इशारा कर दिया है। भाई बढ़ती उम्र है, दे दे इस्तीफा, नए बच्चों को मौका दे दे। बड़े कमाल की बात है। उधर वो अमेरिका से पता नहीं यार, ये डोंटू साहब चाहता कि आज तक किसी को समझ में नहीं आ लिया। ट्रंप ने एक बार फिर से मोदी का नाम लेकर बेइज्जत कर दिया। मगर बड़े शर्म की बात यह है कि भारत सरकार इस पूरे मामले को लेकर अब तक मौन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार सारी हदें पार कर दी। भारत के प्रधानमंत्री की इतनी बुरी तरह से बेइज्जती वो कर रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अरे भाई, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे वाले को फर्क पड़ता है। जैसे नितिन गडकरी साहब ने जो बयान दिया, पहले नितिन गडकरी साहब का आज का बयान बताते हैं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनना, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। नितिन गडकरी बोले अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, जब कर सकता था तब किया, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वे पहले जितना काम नहीं कर पा रहे हैं और अब जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथों में सौंप दी जानी चाहिए। नए लोग आए और पुराने लोग उन्हें गाइड कर रहे हैं, पुराने लोग उन्हें गाइड करें। किसकी तरफ इशारा कर रहे हो आप? आपके ऊपर बढ़ती उम्र का प्रभाव, सिर्फ 69 की उम्र है, नितिन गडकरी साहब की उम्र है 69। हमारे पास 76 ईयर्स का एक बच्चा है, वो फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलता रहता है, और अगर आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हो तो बहुत गलत फहमी में आपको। वो 76 साल का बच्चा है, वो तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स करके अपना काम निकाल लेता। दूसरी बात, वो कभी थकता नहीं है। तीसरी बात, वो महामानव है। चौथी बात, वो डेली हर दिन 3 kg 4 kg 5 kg गाड़ियां मुफ्त में खा लेता है। तो हमारे मेहमानों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर उम्र का फर्क पड़ गया होगा तो आप मेहमानों की तरफ इशारा मत करो। आप सोच रहे होगे जैसे उसके लाल कृष्ण आडवाणी के साथ किया, मुरली मनोहर जोशी के साथ किया, ऐसे कर लोगे। नहीं, हमारे को नहीं लगता मेहमानों पर इन बातों का कोई फर्क पड़ेगा। गडकरी साहब बोल रहे हैं कि जब से वो महामारी आई थी उसके बाद से बोला मैं कभी कभी दिन में बस एक समोसा खा के सो जाता था, इससे अब मेरी तबीयत डाउन रहने लगी। अगर ना पता हो तो आज से 2 साल पहले यही गडकरी साहब थे जो कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए थे। प्रधानमंत्री पद के दावेदार, अगर बीजेपी में किसी की तारीफ होती थी तो नितिन गडकरी की तारीफ होती थी। हाईवे बना दिए, रोड बना दिए। लेकिन पिछले 2 साल से बोलते हैं ना, जब हकीकत सामने आने लगी और खास करके ये E20 जब सामने आया और मीम्स बनने शुरू हुए, तब जब लंका लगानी शुरू करी जैन जी और जैन अल्फा ने, तो इनकी समझ में आ गया कि जनरेशन गैप बहुत ज्यादा हो गया। ये जनरेशन गैप है, और जब जनरेशन गैप परिवार में नजर आ जाता है बुजुर्गों का और बच्चों का, तो ये वो उन्होंने बता दिया कि राजनीति में जनरेशन गैप है, ये भी हटना चाहिए। इतना ज्यादा जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो गडकरी साहब ने देख लिया कि भाई अब अगर बात दरवाजे तक आई चुकी है तो क्यों ना अपना झोला तो पैक कर ले और झोले की जिम्मेवारी मेहमानों की तरफ फेंक दे। ये ले, अगली बारी तेरी है। उधर से अमेरिका से पता नहीं कैसे कैसे बयान सामने आ रहे हैं। अमेरिका चाहे कितना ही जलील करे, हमारे जलील इलाही कभी जलील होते ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर अमेरिका सोचता है थोड़ी बहुत शर्म आएगी तो बुलेट प्रूफ बेशर्म है हमारे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ डेली 5 kg 10 kg गाड़ियां तो वैसे खा जाते हैं, कुछ शरारती बच्चे वैसे ही गाड़ियां दे जाते हैं उनको। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई भाई, इसको किसने क्या कह दिया रे, इसके तार किसने खुले छोड़ दिए, पता नहीं भाई ये क्या क्या बोलने लगी। थोड़ा इसको और समझाओ भाई, ठीक है ना, थोड़ा इसको ठीक करो। ये इसके तार शकरू इसके हिल चुके हैं बेचारी के। कोई कुत्ता के रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है काम दिखाती है। मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूं। किसने कहा टांग उठाती है? किसने बोला ये बात? बहुत गलत बात है। कैसे नहीं सहनी चाहिए इसको भद्दी टिप्पणियां। थप्पड़ सहन कर सकती है, भद्दी टिप्पणियां कभी सहन नहीं कर सकती। खुलेआम कपड़े उतार के फेंक सकती, लेकिन आप भद्दी टिप्पणी नहीं कर सकते उनके ऊपर। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। हाँ बताओ, भूखे नंगे लोग इसको बोल रहे हैं। ये बोल सकती है 100 रुपए वाली, 100 रुपए लेके आंदोलन में आती, ये बोल सकती है। ये सरेआम अंडरगारमेंट्स निकाल कर फेंक सकती है पब्लिकली, लेकिन इसको आप बोल नहीं सकते। बहुत गलत बात है जिसने भी बोल लिया है। ये ताऊ का केक रोगे, ताऊ की और सुन लो। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ बुरा ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है। बताओ, हमारे लाखों भारतीय अमेरिका में बैठ के सोच रहे हैं बद से बाद बुरा क्या होगा और घाट तक घाट बुरा क्या होगा।
हर ये लोग सोच रहे हैं भाई हमारे मां मानव जी इस्तीफा देंगे, क्यों देंगे इस्तीफा? कोई एक रीजन तो बताओ इस्तीफा क्यों देंगे? यार 12 साल में जितना सामान बेचा है देश की, जितनी सरकारी संस्थाएं बेची है, आज तक ये कोई प्रधानमंत्री बेच पाया था? ठीक इसी में इतनी हिम्मत, इतना सामान बेचने की। लेकिन ये कमाल करके दिखा हमारे मां मानव ने। ऐसे ही नहीं, ये मां मानव ऐसे होते मां मानव। कितनी ही बड़ी महामारी बीमारी आ गई, ताली बजा दो, थाली बजा दो, देखो ठीक कर दिए। ऐसा मतलब बादलों में रडार, बादल आगे रडार के अंदर जहाज को छुपा दिया, नाले से गैस बना दी। इतने बड़े वैज्ञानिक को तुम ऐसे छोड़ सकते हो? इसरो पहले ही बंद हो रखा है, अगर ये वैज्ञानिक भी हाथ से निकल गया तो देश तो गड्ढे में चला जाएगा। बकवास करते हो तुम बिना बात की कि मां मानव का इस्तीफा चाहिए। क्यों चाहिए इस्तीफा मां मानव का? नहीं नहीं नहीं, 2047 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। अंधभक्तों, बुरा मत मान जाना, इतनी जल्दी तुम्हारे को अनाथ नहीं होने देंगे ना। तो हम तुम्हारे साथ, तुम आंदोलन करो। ये मां मानव की तरफ सुई बार बार अटक रही, बार बार। गडकरी साहब दे देते बयान। गडकरी साहब आपकी उम्र होगी, आप हो गए 68-69 साल के बूढ़े बुजुर्ग। हमारे 76 साल का बच्चा है, बच्चा। उस बच्चे के बारे में हम कुछ भी नहीं सुनेंगे, ठीक है ना? ये 53 साल का बूढ़ा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, एक 76 साल का बच्चा प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। बहुत गलत बात है ये। ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं हो सकती हमारे को, ना काबिलियत है ये, हमारे को मंजूर नहीं कोई ऐसी बातें बोलता है। तो 54 साल का बुजुर्ग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे, हमारे 76 साल के युवा बच्चे को बताओ कितने अच्छे तरीके से फ्रेंड्स बोलता है, उसको तुम हटाना चाह रहे हो। वैसे अमेरिका भी पीछे लगा हुआ, हटाएंगे ना, पूरा कार्यकाल तो नहीं कर पाएंगे। ये चीज तो अब नजर आने लगी। ये तो आज गेंडाकरी ने E20 ने बयान दे दिया, अब T20 का बयान और बाकी है। अभी T20 नहीं आ लिया भाई पूरी पिक्चर में, कहीं भी नजर है वो T20 वाले का बाबू, वो नजर नहीं आया पूरी पिक्चर में, कहीं कोई बयान नहीं आया है, कुछ नहीं आया। चलो E20 ने 1 साल तक तो सहा, बर्दाश्त किया, मीम बन रहे थे, अच्छी खासी गालियां पड़ रही थी। मतलब ये जैन जेल और जैन अल्फा ने जब गालियां शुरू की ना, तब हमारे मां मानव को भी सामने आने पड़ा, ये कुछ शरारती बच्चे ज्यादा ही गंदी गालियां दे रहे हैं। ये क्या पता लगा टिट फॉर टैट होता है जब कैसा होता है? तुम लोगों को गालियां देते थे, वाह तुम बड़े संस्कारी थे, तुम्हारे संस्कारी बलात्कारी ऐसे धरे के धरे रह गए। ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया बच्चों ने कि तुम्हारा सौदा समझ में नहीं आया, तुम्हारे तो नाक को चने सब आ दिए। पहले तो जैन जी समझ में नहीं आया, फिर जैन अल्फा। यही जैन अल्फा होगा जो 2029 में कोर वोटर होगा, वोटर हो जाएगा 2029 तक ये जैन अल्फा। और जैन जी तो है ही, तो तुम कहां तक भागोगे? तुम्हारे तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जैन जी तुम्हारी समझ में ही नहीं आया, अभी तो तुम काट नहीं कर पाए, ना हिंदू मुसलमान कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए इनके बीच में। बड़े कमान का जैन अल्फा था भाई, आखिरकार E20 का बयान दबा दिया तुमने भाई। बड़ी गलत बात है भाई। गेंडाकरी को अगर इस्तीफा देना पड़ रहा है तो हम तो यही कहेंगे भाई, चलो भाई गेंडाकरी दूर बैठ कर बीच बीच में वीडियो तो बनाते रहना। अपना जो आपका अनुभव है, जलील होने का अनुभव, वो नए बीजेपी के नए सदस्य जो आए या कोई भी आए, कांग्रेस के आए, उनको जरूर बताना कि ना चुपचाप जलील होते रहना, मजबूत सतम बन के खड़े रहना। कोई कितनी ही गालियां दे, कितने ही मीम बनाए, बस मजबूत सतम की तरह खड़े रहना। नहीं तो जलीले इलाही से पूछो, जलीले इलाही हर दिन जलील होते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यार जलीले इलाही जैसे इंसान बनो। 2-4 गालियां पड़ी, इस्तीफे की तरफ भाग लिए, क्या नहीं, गलत बात है ये। और किसने कहा था रे कंगना उठावत? देख लेंगे तुम्हारे को भी, छोड़ेगी नहीं कंगना। आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।